Jai Jagannath viewers. Today I am here to tell you something about different. Uh, Different in the sense what I am feel and what I want to do. I want to tell you about that things. Something different topic today's. तो मैं तो पहले बता चुकी हूँ कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और जगन्नाथ जी मेरा इष्ट हैं। तो बचपन से जब से मतलब मुझे ज्ञान हुआ है भगवान क्या चीज़ है, मतलब भगवान कौन है, तो तब से मैं जगन्नाथ जी को ही मतलब हृदय में बिठाई हूँ। तो मुझे लगता है कि जो करन कराहर वही है। तो इसी से ही मुझे मतलब जो भी खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है और ताकत मिलती है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरे अंदर ये मतलब एक अंदर की मतलब पुकार थी कि भगवान क्या चीज़ है, मुझे वो जानना है, उनके बारे में जानना है और रिसर्च करना है। तो ये मेरे मन में मेरे बचपन से ही था, लेकिन वो कोई राह नहीं मिल पा रहा था। मैं कैसे जानूं या कौन सा गुरु करूं या कुछ वेद शास्त्र पढूं या क्या करूं जो जिसके वजह से मैं भगवान को जान सकूं। फिर ऐसे ऐसे मतलब बड़ी होती गई, पढ़ाई भी ख़त्म हुआ, शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए। तो फिर उसके बाद मुझे सडनली रियलाइजेशन हुआ कि ये शायद सब करते हैं, मतलब पढ़ना लिखना, घर संभालना, खाना बनाना सब करते हैं। मेरे में कुछ अलग है, वो इंट्यूशन मुझे मेरे बचपन से था, मुझे कुछ करना था, मतलब मैं खुद के लिए नहीं दुनिया के लिए। मैं अगर किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ या कुछ कर सकती हूँ, ये ख्याल मुझे मतलब बचपन से ही था कि मैं कुछ करूँ दूसरों के लिए। तो ऐसे मतलब ये तो मेरे अंदर था, लेकिन दबा हुआ था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था और उससे बाहर होके मैं मतलब बच्चे संभालते संभालते मैं इससे बाहर भी नहीं जा सकती हूँ कि कुछ काम कर सकूँ। जो पढ़ाई में की हूँ उसके मतलब ऊपर कुछ काम कर सकूँ। तो ये दबा हुआ था मेरे अंदर। अभी जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मुझे लगा नहीं, ये टाइम है ताकि मैं मेरे खुद को जानूं और मेरा जो हिडन है, जो चीज़ मैं हाइड करके रखी हूँ उसको निकालूं और कुछ आगे जाके कुछ समाज के लिए करूं। तो उसी दौरान मुझे शिव बाबा मतलब जो निराकार परम ब्रह्म है उनका साक्षात्कार हुआ इन द सेंस वो मेरे मन में आए और मुझे एक सपना आया कि मैं तेरे पास हूँ, तू मुझे देख नहीं पा रही है और मुझे देखने के बाद और मुझे महसूस करने के बाद तुझे तेरा मकसद मिल जाएगा। तो नज़दीक में मेरा एक सेंटर था, तो वहाँ पे मैं जाने लगी और जाने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मुझे एक नया जन्म हो गया है मेरा, मतलब मैं खुद को मैं एक दूसरे नज़रिए से देखने लगी। पहले तो मैं खुद को भूल चुकी थी कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सबका जन्म कुछ ना कुछ मकसद के लिए होता है, लेकिन मैं मेरा मकसद ऑलरेडी भूल चुकी थी। और उधर जाने के बाद मुझे एक लगा कि मुझे बाबा ने खुद मुझे खींच के लिए ताकि जो खोज में मैं बचपन से रही हूँ वो खोज की समाप्ति हो सके। तो उधर जाते जाते मुझे ये अनुभूति हुआ कि बाबा ही सारा मतलब निराकार परम ब्रह्म वो ही सबको चलाते हैं और सब कारणहार वही है। वो कराने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है और संहार करने वाला भी वही है। और ये जो
समय पे हम अभी चल रहे हैं ये है संगम युग। संगम युग मतलब ये हम कली के अंत में हैं। कली का अंत ऐसे पता चलता है जब सब कुछ अति हो जाए, मतलब किसी का हद ना हो और सब चीज़ आपको, मतलब जैसे पहले हम ज़िंदगी जीते थे, मतलब वो कितना अच्छा ज़िंदगी था, लेकिन यहाँ पे पूरा सब कुछ इतना बिखरा हुआ है कि हम समेटने की कितना भी कोशिश करें वो समेटता ही नहीं है। तो बाबा ने हमें ये बताते हैं, दूसरों को देखने से भला आप खुद को देखो, खुद की कमी कमजोरी को अनुभव करो और उस पे काम करो। और जो भी बुराई आप लोगों में है या आप बदलना चाहते हो तो खुद को पहले देखो, खुद के अंदर झांको और सारी कमी कमजोरियाँ मुझे दे दो, क्योंकि मैं लेने के लिए ही आया हूँ। तो भगवान तो दाता है, जो भी भगवान को आप मानते हो वो तो दाता है, क्योंकि वो देने के लिए ही है। और वो ये हमारे से ले सकते हैं ताकि हम हमारा कमी कमजोरी, जो भी अहंकार, हिंसा, द्वेष, क्रोध, वो सब हम भगवान को दे दें और उनसे हम सुख और शांति और बेहद का बरसा पाएँ। ये है भगवान। जो भी भगवान को आप मानते हो उनका स्वरूप याद करो और यही सब सोचते रहो कि मेरे में कमी कमजोरियाँ जो भी है भगवान उसको लेके मुझे सुख शांति प्रदान करे। क्योंकि आजकल लोगों के पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, जो है शांति की कमी। तो वो शांति की खोज में मैं खुद थी बचपन से, जो कि भगवान ही शांति देते हैं, उसी खोज में थी और वो भगवान मुझे मिल गए। तो इसी दौरान मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई और मैं वो एक्सपीरियंस अभी भी कर रही हूँ। और मेरा उम्मीद है कि भगवान मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो छोड़ते नहीं हैं, वो हमारे साथ साथ ही चलते हैं, बस हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। और जब महसूस करते हैं तो वो अलग ही एक दुनिया और अलग ही एक शांति मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना था या नहीं बनाना था मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी अंदर की बात थी। मुझे लगा शायद मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाती हूँ। ये वीडियो के माध्यम से मुझे एक हिम्मत मिलता है ताकि मैं लोगों तक पहुँच सकूँ और मेरी बातें, जो मन की बातें हैं, मैं सुना सकूँ। ये मैं भगवान के लिए ही कर रही हूँ। मुझे लगता है वो मुझे सुनते हैं इसी दौरान। तो ये मेरी मन की बात है। तो ये वीडियो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद किसी को ये चीज़ की, मतलब कोई किसी चीज़ के बारे में खोजता हो और उसको मतलब मंजिल ना मिल पाता हो, तो ये वीडियो उसके पास पहुंचेगा तो शायद उसको मंजिल मिल जाए। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।